अगले दिन कृतिका जब सोकर उठी तो एक बार फिर उसे बीती रात में जो कुछ हुआ वो फिर याद आने लगा। उसे फिर से डर ने घेर लिया। उन पांचों की नज़रें जिस तरह से उसके शरीर पर घूम रही थीं, उसे याद कर उसे बेचैनी सी होने लगी। वह तुरंत भागकर बाथरूम में घुस गई और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि सैम और बाकी दोनों अगर वक्त पर नहीं आते तो आज वो यहाँ जिंदा नहीं होती। कुछ देर भीगने के बाद जब उसे सही लगा तो वह बाथरोब पहनकर बाहर निकली। इस वक्त रिदांशी सो रही थी तो उसने अपने कपड़े लिए रेडी होकर वह बालकनी में खड़ी हो गई और बस सोने में देखने लगी। तभी एक आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना? जब कृतिका ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो सैम अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। उसे देखकर कृतिका को उसके गले लगना याद आ गया। वह अब ऑकवर्ड होने लगी थी। कृतिका इधर उधर नजरें करते हुए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू हेल्प करने के लिए। सैम उसकी बात सुन, हे थैंक यू मत बोलो कृतिका, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। हाँ मानता हूँ थोड़ा फ्लर्ट कर लेता हूँ, पर लड़कियों की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। मैं हर किसी की इसी तरह की हेल्प करता जैसे तुम्हारी की। फिर मन में, कैसे तुम्हें बताऊँ कि जब कल तुम हमें नहीं मिली तो कितनी बेचैनी होने लगी थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूँगा। तुम्हें डरा सहमा देखकर कैसे अंदर से तकलीफ़ हुई थी मुझे। पर तुम इन सब से फ़िलहाल अनजान हो, यही अच्छा है। सैम की बात सुन कृतिका उसे ही देखने लगी थी। वह सोच रही थी कि उसने सैम को कितना गलत जज कर रखा था। सैम को वह बिगड़ैल और घमंडी समझती थी, पर इन सब से यह साबित हो गया था कि कोई इंसान का वैसा होना ज़रूरी नहीं है जैसा आप उसे समझते हो। और वही सैम अपनी बात ख़त्म कर अंदर जाने के लिए मुड़ा, पर कृतिका के रोकने पर वह रुक गया। कृतिका सैम को देखते हुए, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुम बहुत अच्छे इंसान हो समर्थ, मुझसे दोस्ती करोगे? वह मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाकर बोली, जिसे देख सैम मुस्कुरा दिया। सैम, एक शर्त पर। क्या मैं तुम्हें कृति बुला सकता हूँ? क्योंकि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुला रही हो। उसकी बात सुन पहले तो कृतिका ने सैम को घूरा, मानो कह रही हो तुम कभी भी नहीं सुधरोगे ना। फिर उसने मुस्कुराकर हाँ में चेहरा हिला दिया। सैम के लिए यह पल बहुत ख़ास हो गया था। कृतिका की दोस्ती जो उससे मिल गई थी। अब वह उस बैट के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके माइंड में तो कुछ और ही बातें घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद आज कॉलेज वाले सभी स्टूडेंट को मनाली लेकर गए थे। वहाँ के कुछ 2-3 आसपास के इलाके घूमते हुए वे लोग सोलंग वैली आए हुए थे। सोलंग वैली एक ऐसी जगह थी जो सफ़ेद बर्फ़ वाले पहाड़ों से घिरी हुई थी। आसपास कुछ कोर्स रूपी रेस्टोरेंट बने हुए थे। वहाँ कुछ दूरी पर पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। कुल मिला के लोगों को दिल को खुश करने का नज़ारा था वहाँ पर। सभी स्टूडेंट्स बर्फ़ में एक छोटे बच्चों की तरह खेलने लग गए। यहाँ तक कि साथ आए लेक्चरर को भी उन्होंने शामिल कर लिया। रिदांशी ने भी सभी को देखकर बर्फ़ के गोले बनाकर पुलकित और सैम पर फेंक दिए, जिससे अब उनमें भी बर्फ़ के गोलों को एक दूसरे पर फेंकने का खेल शुरू हो गया। पर जब सैम को कृतिका की कमी महसूस हुई तो उसने इधर-उधर बर्फ़ पर नज़र दौड़ाकर उसे ढूंढा। थोड़ी दूर पर कृतिका वहाँ पर एक बर्फ़ वाली चट्टान पर उदास सी भाव सुनने में बैठी हुई थी। उसके हाथ में पकड़ी बर्फ़ पर चलने वाली लकड़ी को वह बर्फ़ में घुमा रही थी। सैम उसे इस तरह देखकर उसकी ओर बढ़ गया। सैम कृतिका के पास कुछ दूरी पर बैठते हुए, यहाँ क्या कर रही हो? सैम के पूछने पर कृतिका ने उसे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाते हुए देखा। अगर तुम यहाँ कल जो भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए बैठी हो तो भूल जाओ उन सबको। वह सामने देखते हुए बोला। हाँ मानता हूँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा एक लड़की के लिए। ऐसे हादसों से सबक लेकर और मजबूत बनना चाहिए, ना कि उन्हें बार बार याद कर इसे सबसे अलग होकर बैठकर सोचना चाहिए। वह उसे देखते हुए बोला, जानती हो कृतिका, ऐसी चीज़ें हर लड़की अपनी लाइफ में फेस करती है। कुछ इनसे सबक लेकर मजबूत बन जाती हैं तो कुछ कमज़ोर। फैसला तुम्हें लेना है कि एक छोटे से हादसे से तुम्हें सबक लेकर मजबूत बनकर अपने सपने पूरे करने हैं या फिर डर कर घर बैठना है। वह इतना बोलकर वापस सभी के बीच आ गया। वहीं उसकी बात सुन कृतिका इस पहलू के बारे में सोचने लगी। कुछ ही मिनट बाद एक तेज बर्फ़ का गोला सैम को आकर लगा। उसने जब पलट कर देखा तो कृतिका मुस्कुराते हुए एक हाथ में बर्फ़ का गोला लिए उसी के ऊपर फेंकने के लिए तैयार खड़ी थी। उसे ऐसे देख सैम भी मुस्कुरा दिया।
दूर खड़ा सैम कृतिका को खिलखिलाते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह बर्फ से लड़ाई करते हुए देख रहा था। वह रिदांशी और पुलकित के साथ खेल रही थी। सब कुछ भूलकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए वह उनमें शामिल हो गई थी, जिसे वहाँ खड़ा सैम देख रहा था। और साथ ही एक सुकून भरा एहसास भी उसे हो रहा था। 5 दिन बाद लद्दाख जाकर सभी का टूर ख़त्म हुआ। इस टूर के दौरान सैम और कृतिका की दोस्ती हो गई थी, जो दोनों के लिए अच्छा था। कॉलेज ट्रिप से आए अब 1 महीना बीत गया था। इस कॉलेज ट्रिप ने सैम और कृतिका की दोस्ती करवाई थी, जो इस 1 महीने में और बढ़ गई थी। अब कृतिका, सैम, रिदांशी और पुलकित का एक फ्रेंड ग्रुप बन गया था। चारों की दोस्ती पूरे कॉलेज में फेमस हो गई थी। कुछ लड़कियां तो बस कृतिका और रिदांशी से जलते ही रहते थे। कृतिका में अब बदलाव आने लगे थे। अब वह ज़्यादा खुश रहा करती। सैम उसे उदास होने ही नहीं देता। सैम की वजह से अब कृतिका चुप नहीं रहती। ये दोनों ही एक दूसरे की खिंचाई करते रहते। सैम को इस दौरान अपनी फीलिंग का पता चल गया था। उसे पता चल गया था कि वह कृतिका के लिए फील करने लगा है, पर उसने यह बात अभी अपने तक ही सीमित रखी हुई थी। बैट की बात तो वह भूल ही गया था, पर वहीं हेजल को बैट याद थी। वह बस बैट का टाइम पूरा होने का वेट कर रही थी। वहीं हमारे रिदांशी और पुलकित को एक दूसरे की फीलिंग्स का पता चल गया था, पर उन दोनों ने ही एक दूसरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देते। एक रोज़ कॉलेज लाइब्रेरी में कृतिका अपने कॉर्नर में बैठी अपनी बुक में खोई हुई थी। तभी वहाँ रिदांशी, सैम और पुलकित आते हैं और आकर बैठ जाते हैं, पर इस बात की खबर कृतिका को नहीं चलती है। वह अपनी बुक में अभी भी खोई हुई थी। रिदांशी कृतिका को देखते हुए, मैंने कहा था ना मैडम अपनी बुक में ही खोई हुई होंगी। इसे तो हमारे आने की भी खबर नहीं हुई। रिदांशी की बात सुन सैम और पुलकित मुस्कुरा दिए। वहीं उसकी बात सुन कृतिका ने चेहरा उठाकर देखा। कृतिका अपनी बुक बंद करते हुए, तुम सब कब आए? रिदांशी मुंह बिगाड़ते हुए, जब आप अपनी इन किताबों में खोई हुई थी। क्या यार कृति, कभी भी अपने पहले प्यार को छोड़ दिया कर। रिदांशी की इस बात से कृतिका हंसने लगी। अच्छा देख, कल मेरा बर्थडे है, तो कल मैं चाहती हूँ हम सब साथ में टाइम स्पेंड करें। कल मैं चाहती हूँ कि हम सब एक पिकनिक पर चलें। कृतिका, पर रिदांशी उसकी बात बीच में ही काटते हुए, पर कुछ नहीं कृति, देख तू मेरी बहन है और मैं चाहती हूँ कि तू कल मेरे साथ चले। पता है पापा से मैंने परमिशन भी ले ली है। कृतिका रिदांशी को ही देख रही थी। कृतिका उसकी बात सुन, पर रिदांशी पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में कहीं भी जाऊं। तू तो जानती है ना। कृतिका की बात सुन रिदांशी को गुस्सा आने लगा। रिदांशी गुस्से में, तू और तेरे पापा, हर बार की बात है ना। मैं जब भी कहीं जाने की बात करूं, तब तेरे यही शुरू हो जाता है। एक वो तेरे हिटलर, उनको ना तेरी बिल्कुल भी पड़ी है। कृतिका के सामने खड़े होकर, एक बात बता, कब उन्होंने तेरे सिर पर एक पिता की तरह हाथ रखा? बे कभी तुझे अपने साथ किसी भी पार्टी में अपनी बेटी के तौर पर ले गए? कभी तुम्हारी पूरी फैमिली एक साथ कहीं बाहर गई? बात करती है, उन्हें तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कृति। कृतिका कब से रिदांशी की बात सुन अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। कृतिका अपना आपा खोते हुए, बस रिदा बस, पापा के बारे में एक शब्द नहीं। हाँ माना, जो भी तूने कहा वो सब सच है, पर एक बात मत भूल, वो पापा हैं मेरे। हाँ मानती हूँ, वे शायद अभी मुझसे नाराज़ हैं, पर एक दिन उन्हें मुझ पर नाज होगा। ये एमबीए कर, जब मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाऊंगी ना, तो वे खुश रहेंगे। कृतिका लास्ट तक आते आते अपनी भीगी पलकों के साथ बोल रही थी। रिदांशी उसकी बात सुन, कृतिका समझने की कोशिश करना मेरी बहन। उसकी बात सुन कृतिका उसे चेहरा मोड़ लिया। अच्छा नहीं समझना है ना तुम्हें, तो मुझे समझाना ही नहीं है। फिर वहाँ खड़े सैम और पुलकित से, जो कब से उन दोनों का झगड़ा देख रहे थे। कल कोई पिकनिक नहीं होगा और कोई मुझे विश भी नहीं करेगा। रिदांशी इतना बोलकर वहाँ से चली गई। सैम और पुलकित उसे जाता हुआ देख रहे थे। सैम ने जब पुलकित को इशारों में रिदांशी के पीछे जाने को कहा, तो वह हाँ में सिर हिलाकर उसके पीछे चला गया। उसके जाने के बाद सैम ने कृतिका को देखा, जो खड़े खड़े रो रही थी। सैम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर कृतिका ने पीछे पलट कर देखा, फिर वापस उस तरफ घूम गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। कृतिका बिना पीछे मुड़े, समर्थ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, आई नीड सम स्पेस।
सैम उसकी बात सुनकर, कृति आई नो तुम्हारे और रिदांशी के बीच की बात है, पर वो गलत नहीं है। उसने जो भी कहा सच था कृति, और यह बात तुम भी जानती हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश भी ना करो। देखना एक दिन तुम्हारे पापा भी तुम पर गर्व करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। सैम ने यह बात कृतिका को अपनी तरफ घुमाकर कही। उसकी बात सुन कृतिका के फेस पर हल्की स्माइल आ गई, जिसे देख सैम भी मुस्कुरा दिया। कृतिका स्माइल के साथ, थैंक यू समर्थ, मेरे चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। सैम उसकी बात सुन, अच्छा अब हमें किसी और के फेस पर स्माइल लानी है। सैम का इशारा रिदांशी की तरफ था, जिसे कृतिका समझ गई थी। तो चले। सैम की बात सुन कृतिका ने हाँ में चेहरा हिलाया और दोनों वहाँ से चले गए। रास्ते में दोनों ने रिदांशी को सरप्राइज़ देने के लिए एक प्लान रेडी कर लिया, जिसे वे कल अप्लाई करने वाले थे। रिदांशी लाइब्रेरी से निकलकर कॉलेज के गार्डन में एक जगह आकर वहाँ रखी बेंच पर बैठ गई थी। वह जगह ऐसी थी कि फ़िलहाल वहाँ उसके अलावा और कोई स्टूडेंट नहीं था। गुस्से में वह मुंह फुलाकर वहाँ बैठी हुई थी। वहीं उसके पीछे जब पुलकित आया और उसे ऐसे बैठे देखा तो एक बार मुस्कुरा दिया, क्योंकि ऐसे गुस्से में मुंह फुलाकर रिदांशी बहुत ही क्यूट लग रही थी उसे। वह उसके पास जाकर उसी बेंच पर कुछ दूरी में बैठ गया और उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब रिदांशी को एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है, तो उसने नज़र उठाकर उस ओर देखा। वहाँ पुलकित बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। रिदांशी ने नज़र वापस सामने कर ली। रिदांशी बिना पुलकित को देखे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलकित उसकी बात सुनकर, वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त यहाँ कब से मुंह फुलाकर बैठी है, सोच रहा हूँ वो कब तक ऐसे बैठ सकती है। पुलकित की बात सुन रिदांशी ने उसे घूर कर देखा। ओके सॉरी, मजाक नहीं है, पर एक बात कहूँ। उसकी बात सुन रिदांशी ने उसकी ओर देखा। आज जो भी आपने कृतिका से कहा, हाँ वो सच था, पर आपने ये नहीं देखा कि उन्हें इस बात से कितनी चोट पहुंची है। ये सारी बातें वो भी जानती है, पर फिर भी अपने पापा का प्यार पाने की कोशिश में लगी है। आप उसकी बहन जैसी हैं, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन आप उन्हें ये सब कहेंगी। हाँ, माना आपको उनकी फ़िक्र है, ये सही भी है, पर एक बार आप अपने आप को उनकी जगह रख कर तो देखिए। इतना बोलकर पुलकित चुप हो गया। वहीं उसकी बात सुन रिदांशी को अब गिल्ट फील होने लगा था। वो कुछ बोलती, तभी उसके सामने कृतिका आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ से कान पकड़े हुए थे। मासूम सा फेस के साथ उसने रिदांशी को सॉरी बोला। उसको ऐसे देख रिदांशी तुरंत उठकर उसके गले लग गई। कृतिका रिदांशी के गले लगे हुए, माफ़ कर देना रिदा, मैं तुझ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई। रिदांशी उसी तरह, नहीं कृति, गलती तो मैंने करी है ना, मुझे मिस्टर शेखावत के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसकी बात सुन कृतिका मुस्कुरा दी, दोनों अलग होकर। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ, तो कल तू कॉलेज आते हुए अपने हाथों से मेरे लिए अपने हाथों का बना चीज़ केक लेकर आएगी। बोल मंजूर है? रिदांशी की बात सुन कृतिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में इशारा कर दिया, जिसे देख रिदांशी खुश हो गई। वहीं उससे थोड़ी दूर खड़े हमारे सैम और पुलकित भी मुस्कुरा दिए। अगले दिन शेखावत विला में कृतिका सुबह जल्दी उठकर फटाफट रेडी होकर किचन में चली गई थी। वहाँ के सर्वेंट और बाकी पूरे घर को आज पता था कि आज रिदांशी का बर्थडे है और हर बार की तरह कृतिका उसके लिए केक बनाने वाली है। उन सभी को कृतिका ने थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया और ख़ुद सभी सामान लेकर चीज़ केक बनाने लगी। किचन एप्रन पहने, केक बनाते हुए, अपने बालों का बन बनाए हुए, अपने चेहरे पर थोड़ा केक का बैटर लगाए वह बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन सैम का था और एक वीडियो कॉल थी। सैम ने उसे रिदांशी के लिए सरप्राइज़ पार्टी का डेकोरेशन दिखाने के लिए कॉल किया था। कृतिका ने जब कॉल देखा तो उसे पिक कर एक जगह रख वापस काम में लग गई। सैम ने जब कृतिका का ये हाल देखा तो उसे देखता ही रह गया। सैम मन में, वाओ तुम कितनी क्यूट लग रही हो कृति, मन कर रहा है तुम्हें ऐसे देखता ही जाऊं। कृतिका सैम को कुछ ना बोलते देख, सामर्थ्य क्या हुआ? सैम होश में आकर, वो मैंने तुम्हें डेकोरेशन दिखाने के लिए कॉल किया था। सैम ने इतना कहकर अपने फ़ोन का बैक कैमरा ऑन कर दिया। बाकी डेकोरेशन देखकर कृतिका मुस्कुरा दी। जब सैम ने वापस कैमरा अपनी तरफ किया तो कृतिका ने उसे बताया कि उसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा। फिर एक दूसरे को कॉलेज में मिलने का कहकर दोनों ने ही कॉल रख दिया।
पर इस बात से कृतिका अनजान थी कि उसके इस लुक को हमेशा के लिए सैम ने स्क्रीनशॉट में कैद कर अपने पास रख लिया था। कॉलेज में रिदांशी आज जब कॉलेज आई तो उसे उसका कोई भी दोस्त नहीं मिला। उसने सभी को कॉल भी किया पर किसी ने उसका कॉल पिक ही नहीं किया। उसने जाकर एक बार लाइब्रेरी में भी देखा पर वहाँ भी उसे कोई भी नहीं मिला। जब वह बाहर निकली तब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, बिल्डिंग बी के टेरेस पर आ जा। यह मैसेज उसे कृतिका ने भेजा था, जिसे देख वह उस बिल्डिंग के टेरेस की ओर बढ़ गई। जब रिदांशी वहाँ पहुँची तो वहाँ का नज़ारा देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। रिदांशी को ऐसे डेकोरेटेड की हुई जगह बहुत पसंद थी। यहाँ तो वह हॉस्टल में रह रही थी, पर जब वह अपने घर हुआ करती थी तो कुछ इसी तरह अपने घर के कोनों को सजा कर रखती थी। रिदांशी इस डेकोरेशन को ही देख रही थी, तभी पीछे से तेज आवाज़ में हैप्पी बर्थडे टू यू उसे सुनाई दिया। जब वह पीछे घूमी तो वहाँ कृतिका, सैम और पुलकित मुस्कुराकर खड़े हुए थे। उन तीनों के हाथ में कुछ ना कुछ था। उन तीनों को और इस तरह के सरप्राइज़ को देख रिदांशी बहुत खुश हो गई थी। वे तीनों आगे आए और अपने हाथ में लिया हुआ सामान नीचे रख दिया। रिदांशी कृतिका की गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। खुशी उसकी आंखें बयां कर रही थीं। उसे खुश देख बाकी तीनों भी खुश हो गए। चारों लोग आराम से नीचे बैठ गए थे। कृतिका ने रिदांशी को बर्थडे गर्ल का टियारा पहनाया, जिसे पहनकर रिदांशी खुश हो गई। फिर रिदांशी ने कृतिका के द्वारा बनाया चीज़ केक पर लगी कैंडल्स बुझाई और केक काटकर सबसे पहले कृतिका को खिलाया, फिर पुलकित और सैम को। रिदांशी केक खाते हुए, थैंक यू कृति, ये चीज़ केक बनाने के लिए। तू जानती नहीं है, मैं हर बार इस केक के लिए ही तुझे छोड़कर घर नहीं जाती। रिदांशी की बात सुन सभी मुस्कुरा दिए। वैसे ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा, पर इस चीज़ की परमिशन कैसे मिली? सैम कृतिका को देखकर, ऑल थैंक्स टू कृति। रिदांशी, इन सब की परमिशन प्रिंसिपल सर से कृतिका ने ही लिया था। ये आइडिया भी इनका ही था। हम दोनों ने तो बस इसे एग्जीक्यूट किया है। वह पुलकित की ओर इशारा करते हुए बोला। रिदांशी बात सुनकर, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट सरप्राइज़ था ये। मुझे बेहद पसंद आया ये। रिदांशी अपनी खुशी प्रकट करते हुए बोली। फिर सभी ने रिदांशी को उनका लाया हुआ गिफ्ट दिया। कृतिका ने उसे एक बहुत बड़ा सा फ्रेम दिया था, जो उसने खुद डेकोरेट किया था। उस फ्रेम में उसकी और कृतिका की कई सारी फ़ोटोज़ थीं। साथ में इसमें सैम और पुलकित की भी पिक्चर्स थीं। सभी को वह फ्रेम बहुत पसंद आया। पुलकित ने रिदांशी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया, जो चांदी का बना हुआ था। वह ब्रेसलेट आधा कड़े जैसा था, जिस पर रिदांशी के नाम का पहला अक्षर आर बड़े ही खूबसूरत तरीके से खुदा हुआ था। पीछे उसे चैन लगी हुई थी, जिसे कड़ी द्वारा जोड़ा गया था। यह ब्रेसलेट पुलकित ने अपनी माँ के साथ जाकर पसंद कर रिदांशी के लिए लाया था। पुलकित की माँ उसकी फीलिंग्स के बारे में जानती थी, जिस वजह से उन्होंने ही उसे एक गिफ्ट देने को सजेस्ट किया था। वहीं सैम ने रिदांशी को एक बड़ा सा टेडी गिफ्ट किया था, जिसमें हैप्पी बर्थडे फ्रेंड लिखा हुआ था। उन सभी के गिफ्ट देखकर वह बहुत खुश हुई। पहले तो उसने पुलकित और सैम का गिफ्ट लेने से मना कर दिया, पर फिर दोस्ती के खातिर रख लिया। कुछ देर बाद सैम और कृतिका टेरेस की रेलिंग पर खड़े बाहर का नज़ारा देख रहे थे। दोनों ही खामोश थे। रिदांशी पुलकित के साथ अपने गिफ्ट्स अपने हॉस्टल में रखने गई हुई थी। कृतिका सैम की ओर देखकर, पुलकित रिदा को पसंद करते हैं ना? कृतिका की बात सुन सैम के फेस पर स्माइल आ गई। सैम कृतिका को देखकर, पसंद? कि तूने तो सोच रखा है कि वह सिर्फ रिदांशी से शादी करेगा। सैम की बात सुन कृतिका मुस्कुरा दी। कृतिका सामने देखकर, यह तो बहुत अच्छी बात है। पुलकित से कहना उन्हें रिदा को मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहली बार में ही मान जाएगी। कृतिका की बात सुन सैम को हंसी आ गई, जिसे देख वो भी हंसने लगी। सैम सामने देखते हुए, अच्छा उनको छोड़ो, तुम्हारा क्या प्लान है शादी का? कृतिका सामने देखते हुए, पता नहीं, कभी सोचा नहीं इस बारे में। सैम उसकी बात सुनकर, तब तो और भी अच्छा है। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? यह सुन कृतिका उसे देखने लगी, जिसे देख सैम ने उसकी सामने आई ब्लिंक कर दिया। कृतिका हंसते हुए वहाँ से जाने लगी, उसे रोकते हुए, सोच लो यार, तुम्हें मेरे जैसा कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा सुनो, तुम्हें रोज़ एक नई नॉवेल ला कर दूँगा, हमारे बच्चों को भी संभाल लूँगा। सैम ये बस कृतिका को परेशान करने के लिए बोल रहा था,
जिसे सुन कृतिका हंसते हुए वहाँ से चली गई। पर उसे क्या पता था कि यहाँ यह बात सैम ने दिल से कही थी। सैम कुछ देर तक वही मुस्कुराते हुए खड़ा रहा, शायद उसका और कृतिका का फ्यूचर सोच रहा था। कुछ देर बाद हंसते हुए वह भी वहाँ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच रिदांशी और पुलकित को समझ आ गया था कि कृतिका और सैम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जहाँ कृतिका जिसे पहले सैम के जिक्र से ही परेशानी थी, अब वही सैम को हर जगह ढूंढती रहती थी। बिना सैम के तो वह आजकल लंच तक नहीं करती थी। कोई भी लड़की अगर सैम के आसपास भटक ले तो उसे तुरंत भगा दिया करती, या फिर सैम से नाराज़ हो जाया करती। फिर बहुत मनाने के बाद मानती। और वहीं सैम जो पहले हर लड़कियों से फ्लर्ट कर लिया करता, अब बदल गया था। वो आजकल लड़कियों से बचता रहता था। अगर कोई मिल जाती तो जल्दी ही वहाँ से रवाना हो जाता, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि उसे उन लड़कियों के साथ देखकर कृतिका नाराज़ हो जाए। पर एक तरह से उसे कृतिका को मनाना भी अच्छा लगता था। वह भी अब कृतिका की वजह से सारी क्लासेस अटेंड करने लगा था। हाँ, हालांकि उसे कभी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर फिर भी कृतिका के साथ रहने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। कॉलेज में आजकल इन दोनों की ही चर्चा हो रही थी। कोई इन्हें दोस्त समझ रहा था, तो कोई इन्हें दोस्त से बढ़कर। जितनी भी लड़कियों ने खुद को सैम के साथ इमेजिन कर रखा था, उन सब का तो यह देखकर दिल ही टूट गया था। वे सभी कृतिका से जलने लगी थीं। वहीं हेजल को भी आजकल ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो बस बेड का टाइम पूरा होने का वेट कर रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर इन सब बातों का फ़र्क सैम और कृतिका दोनों को ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे वे क्या हैं। हाँ, भले ही सैम को अपनी फीलिंग्स का पता चल गया था, वहीं कृतिका भी अपनी फीलिंग्स से अनजान नहीं थी, बस नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कुछ दिनों बाद आज सैम का बर्थडे था और वो चाहता था आज पूरा दिन वह अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स के साथ मनाए। उसने अपनी ये इच्छा 2 दिन पहले सभी को बता दी थी। कृतिका ने जब यह सुना तो उसने मना करना चाहा, पर सैम ने कह दिया कि उनमें से कोई एक भी मिसिंग रहा तो वह अपना बर्थडे नहीं मनाने वाला। कृतिका को यह सुनकर बुरा लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर समर्थ ने ज़्यादा मांगा ही कहाँ है। बस वह अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहता है तो वह मान गई। लकली मिस्टर शेखावत मुंबई में मौजूद नहीं थे, जिस चीज़ को देखते हुए शिखा जी ने कृतिका को जाने की परमिशन दे दी। वो भी खुश थी कि कृतिका अपनी लाइफ जीने लगी थी। अब वह दोस्तों के साथ वक्त बिताने लग गई थी, ना कि खुद को एक कमरे में बंद कर किताबों में लगी हुई थी। सैम का घर। कृतिका और रिदांशी को शिखर सैम के घर छोड़कर जा चुका था। दोनों बाहर खड़ी उसका घर देख रही थी। फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए उन्होंने जाकर डोरबेल बजाई। अंदर प्रियंका जी कुछ काम कर रही थीं। डोरबेल की आवाज़ सुन उन्होंने जाकर गेट खोला। सामने कृतिका और रिदांशी को देखकर उनके फेस पर स्माइल आ गई। सैम ने उन्हें इन दोनों के बारे में बताया था, साथ ही फ़ोटो भी बताई थी, जिसे वह इन्हें पहचान गईं। कृतिका को देखते ही वह मन में अपने बेटे की पसंद की तारीफ करने लगीं। वहीं उन्हें कुछ न बोलते देख कृतिका और रिदांशी ने एक दूसरे को देखा, फिर प्रियंका जी को देखने लगीं। कृतिका चुप्पी तोड़ते हुए, हेलो आंटी, मैं कृतिका। रिदांशी की ओर इशारा करते हुए, ये रिदांशी है, हम दोनों समर्थ के दोस्त हैं। ही इनवाइट अस हियर, वह स्माइल के साथ बोली। प्रियंका जी होश में आते हुए स्माइल के साथ, ऑफ कोर्स गर्ल्स, अंदर आओ ना। सॉरी, हाँ मैं ऐसे जोन आउट हो गई थी। मैं जानती हूँ तुम दोनों को। प्लीज़ कम इन। प्रियंका जी की बात सुन दोनों मुस्कुराते हुए उनके पीछे अंदर चली गईं। अंदर जाकर वे सैम का घर देखने लगीं। एंटर होते ही कुछ सोफे लगे हुए थे। यह एक लिविंग रूम था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहाँ की दीवारों पर सैम की फैमिली और पुलकित के साथ कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी। उन फ़ोटोज़ में सैम और पुलकित काफ़ी छोटे लग रहे थे। रिदांशी जहाँ सोफे पर बैठी थी, वहीं कृतिका उन फ़ोटोज़ को मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े होते हुए देख रही थी। सैम जब वहाँ आया तो कृतिका को अपनी फ़ोटोज़ देखते हुए मुस्कुरा दिया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सैम उन फ़ोटोज़ को देखते हुए, ये फ़ोटो ना जब हम पिकनिक पर गए थे तब की हैं। मैं और पुलकित तब 9th में थे। फिर एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, ये वाली ना एक शादी की है। कृतिका सैम को देखते हुए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, बहुत ही प्यारी फैमिली है, वह स्माइल के साथ बोली। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे समर्थ। सैम यह सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वहाँ बाकी सभी भी आ गए।
कृतिका से मिलकर प्रियंका जी और देवेंद्र जी दोनों ही बहुत खुश हुए। वे दोनों ने इशारों में अपने बेटे को उसकी पसंद की तारीफ कर दी। सैम भी कृतिका को अपने पेरेंट्स के साथ घुलते मिलते देख खुश हो रहा था। यही तो सोचकर उसने आज यहाँ सभी को बुलाया था। वह कृतिका को अपने परिवार से मिलवाना चाहता था। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद कृतिका प्रियंका जी की हेल्प करने लगी डिनर रेडी करने में। उसे सैम के लिए केक भी बनाना था जो सैम की फरमाइश थी। ओपन किचन होने के कारण सैम दूर खड़ा अपनी माँ और कृतिका को बातें करते हुए और हंसते हुए देख रहा था। उसके फेस पर एक मुस्कान कायम थी। वहीं सैम को ढूंढते हुए आए रिदांशी और पुलकित ने जब सैम को किचन में देखते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो दोनों मुस्कुरा दिए। पुलकित सामने देखते हुए, प्रियंका आंटी के साथ कृतिका कितनी अच्छी लग रही है ना रिदांशी। रिदांशी वहीं देखते हुए, सच में उनको देखकर लग रहा है प्रियंका आंटी को उनकी बहू मिल गई है और वे दोनों मिलकर सैम के लिए खाना बना रही हैं। वैसे पुलकित, अगर कृतिका सच में इस घर में हमेशा के लिए आ गई तो? रिदांशी ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पुलकित रिदांशी की बात पूरी करते हुए, तब तो किसी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वह सैम को सुनाते हुए बोला, फिर सैम से, सैम सभी को दिखता है कि तू कृतिका से कितना प्यार करता है, तो बता उसे। अपनी फीलिंग्स रख उसके सामने, देखना मना नहीं करेगी क्योंकि उसकी आंखों में भी तेरे लिए प्यार दिखता है। रिदांशी पुलकित की बात सुनकर, हाँ सैम, एक तुम ही थे जिसने कृतिका को अपनी लाइफ जीना सिखाया, वरना तो वह बस अपनी लाइफ अपने डैड को खुश करने में ही बिता देती। उसे तुम जैसे हम सफ़र की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा प्यार उसके लिए समझ चुकी हूँ। उसे अपना बना लो ना सैम। सैम उसकी बात सुनकर, आज मैंने कृतिका को सिर्फ अपनी फैमिली से ही मिलवाने बुलवाया था। मैं देखना चाहता था कि क्या वो मेरी फैमिली में घुल पाएगी, पर उसने मेरे इस डाउट को गलत साबित कर दिया। सोच लिया है मैंने, मैं कृतिका से अपने दिल की बात इस आने वाले वैलेंटाइन डे के दिन करूँगा। सैम यह सब सामने किचन में देखते हुए बोला। भाई उसकी बात सुन पुलकित और रिदांशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। शेखावत हाउस में कृतिका अपने रूम में सोकर उठी तो उसका ध्यान आज की तारीख पर चला गया। तारीख 14 फरवरी थी, जिसे देखकर कृतिका खुश हो गई। उसे हर बार इस दिन का इंतज़ार रहता था। बेशक वह सिंगल थी, पर प्यार के दिन को हमेशा सेलिब्रेट करती। यह दिन वह पहले अपनी माँ के साथ, फिर रिदांशी के साथ मनाती आ रही थी, पर इस बार उसके साथ सैम और पुलकित भी थे। सैम के बारे में सोच कर ही उसके फेस पर ग्लो आ गया था। वह फटाफट बाथरूम में नहाने चली गई। जब वह नीचे सीढ़ियों से आ रही थी तब सभी वहाँ काम करने वाले और शिखा जी की नज़र बस उस पर थी। सब कृतिका को देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो लगी इतनी प्यारी रही थी। कृतिका ने आज रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का अनारकली सूट पहना हुआ था, कानों में ईयररिंग पहने, माथे पर एक छोटी काली बिंदी लगाए, बालों को खुला छोड़े वह अपना दुपट्टा संभाले नीचे आ रही थी। कृतिका, शिखा जिनके पास आकर उन्हें गले लगाते हुए, गुड मॉर्निंग माँ, वह मुस्कुराते हुए बोली। हैप्पी वैलेंटाइन डे माँ। शिखा जी उसका माथा चूमते हुए, यू टू बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। बेबी मुस्कुराते हुए बोली, कहीं ऐसा न हो जाए लौटते समय आपके हाथ गुलाब के फूलों से भरा हुआ हो। उनकी यह बात सुन कृतिका खिलखिलाकर हंस दी। कृतिका बात सुनकर शर्माते हुए, ऐसा कुछ नहीं है माँ। कृतिका को ऐसे खुश और मुस्कुराते हुए देख वहाँ सभी खुश हो गए थे। कृतिका थोड़ी देर बाद शिखर के साथ कॉलेज चली गई, सेंट जेवियर्स कॉलेज। कृतिका जब कॉलेज पहुँची तो उसके फेस पर स्माइल और बढ़ गई। पूरा कॉलेज वैलेंटाइन डे के अनुसार सजा हुआ था। रेड एंड वाइट थीम डेकोरेशन हर जगह थी। हर कोई हाथों में गुलाब लिए घूम रहा था। कृतिका पूरी डेकोरेशन को बहुत ही प्यार से देख रही थी। यह सबको अच्छे से देखकर वह लाइब्रेरी के लिए निकल गई। साथ ही वह अपने दोस्तों को भी ढूंढ रही थी, पर कोई उसे दिख ही नहीं रहा था। आज के दिन कोई क्लासेस भी नहीं होती थी। कृतिका लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हुए उन तीनों को ही कॉल कर रही थी, पर एक भी उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। जब वह अपने एरिया में पहुंची तो वहाँ उसे एक गुलाब और एक कार्ड रखा हुआ मिला, जिस पर कृतिका के साथ एक दिल बना हुआ था। कृतिका ने उसे उठाकर एक बार उस गुलाब को देखा, फिर उस कार्ड को खोलकर पढ़ने लगी। यह शायरी मेरे दिल का हाल बता रही है कृतिका, कि मेरा दिल अक्सर तुम्हें ही सोचता रहता है। पीएस, अगर मुझे जानना है तो अपनी डेस्क पर पहुंच जाओ।
कृतिका ने जब यह सब कुछ कार्ड में पढ़ा तो उसे एक बार यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसके लिए ये सब लिख भी सकता है। आज तक उसके लिए ऐसा कुछ किसी ने भी नहीं किया था। वह उस गुलाब और कार्ड को लिए वहाँ से अपने क्लासरूम अपनी डेस्क के लिए बढ़ गई। जब कृतिका अपने क्लासरूम पहुँची तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए अपने काम में लगे हुए थे। कृतिका अपनी सीट, जिस पर वह हमेशा बैठती थी, वहाँ जाकर बैठकर देखने लगी। सीट के नीचे की जगह टैब से एक और गुलाब के साथ कार्ड चिपका हुआ था। कृतिका ने उसे निकाला और पढ़ने लगी। आज क्या इरादा है मैडम? कैद ढा रही हैं आप? अब जान जान लेकर ही मानोगी क्या आप? पीएस, मैं अगर यहाँ नहीं मिला तो उस टेरेस पर तो ज़रूर मिलूँगा जहाँ आप अक्सर जाती रहती हैं। कृतिका ने जब शुरुआत की लाइंस पढ़ी तो इधर उधर देखने लगी। उसे लग रहा था शायद ये लिखने वाला आसपास ही होगा, पर उसे कोई ऐसा नहीं दिखा। उसे अब इन कार्ड्स के पीछे वाले को जानने की उत्सुकता होने लगी थी। कार्ड में लिखा फिर से पढ़कर उसे साथ लिए कृतिका उस टेरेस की ओर बढ़ गई। जब वह उस बिल्डिंग की छत पर पहुंची जहां अक्सर वे सभी दोस्त जाया करते थे, तो वहां उसे एक और गुलाब के फूल का गुलदस्ता मिला और साथ ही एक और कार्ड। तो आप आ ही गई इस जगह पर। जान, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। सॉरी जान, आपको यूँ घुमा रहा हूँ, पर क्या करूँ। यह सब सामने से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए एक कार्ड रख दिए। पीएस, वैसे अगर मिलना है तो मेन ग्राउंड पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आकर मुझे ये बता दो ना जान कि आप भी प्यार करती हैं। जैसे जैसे कृतिका ये सब पढ़ते जा रही थी कि उसके दिल में एक छवि उभर रही थी और इस वजह से उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। वह उस कार्ड और गुलदस्ता को लेकर चल पड़ी उस इंसान से मिलने जो उसका बेसब्री से वेट कर रहा था। मेन ग्राउंड में कृतिका जब नीचे पहुंची तो वहां उसे ऐसा कोई नहीं दिखा जो ये कर सकता था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब कोई ऐसा कर रहा था जिसे वह जानती थी। थोड़ा आगे बढ़ वह पार्किंग एरिया में आई जहां सैम, पुलकित और इदांशी खड़े बात कर रहे थे। जब वह उनके सामने गई तब उसे ऐसा नहीं लगा कि यह चीज़ सैम ने की हो, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि कहीं इसके पीछे सैम तो नहीं, पर उसकी बातों से उसे कुछ भी हिंट नहीं मिल पा रही थी। वह खड़ी तो उनके साथ थी, पर उसके मन में वही कार्ड वाली बातें चल रही थीं। कहाँ जा रही हो जान? मैं तो कब से आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा था। कृतिका के जो कदम जाने के लिए बढ़े थे वो ये सुनकर रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखती रह गई। अभी जहाँ वहाँ कुछ ही लोग खड़े थे वहाँ अब भीड़ लग चुकी थी और उस भीड़ के सबसे आगे सैम हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कृतिका बस एकटक उसे देख रही थी। सैम कृतिका को अपनी ओर देखते देखकर, क्या सोच रही हो जान? हाँ, यही सोचा आपने। यह सब मैं ही कर रहा था। सोचा आपको अपने दिल की बात बताने से पहले थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाए। सैम यह सब बोलते हुए वह कृतिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो अब भी उसे एकटक देख रही थी। कृतिका सिंह शेखावत, पहली ऐसी लड़की जिससे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ बाकी लड़कियाँ मेरी दीवानी थीं, वहीं आप मेरी तरफ देखती तक नहीं थीं। यह बात मैं भी सोचता, फिर सोचा दूर से सोचता रहूँगा तो आपको कैसे जान पाऊँगा। यह सब सोचकर आपको जानने के लिए बढ़ गया, पर आप तो आप थीं। मुझसे बिल्कुल भी बात तक नहीं की आपने। जब लाइब्रेरी में साथ काम करते तब आपको जानने का मौका मिला। सबको लगता था आप एक ऊंचे ख़ानदान से आती हैं, इसलिए किसी से बात नहीं करती, पर उन्हें क्या पता था आप बहुत स्वीट हैं। बस उन लोगों ने कोशिश ही नहीं की। एक सिंपल सी लड़की जिसे नॉवेल्स और मूवीज़ का बहुत शौक़ था। एक साफ दिल की लड़की जिसके दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं रहती। आप वह पहली लड़की हैं जो मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाती हैं, जिसका हक मैंने किसी को नहीं दिया था। आपको जानकर जाना कि ये प्ले बॉय प्यार में विश्वास रखने लगेगा, जिसे कभी इस चीज़ में भरोसा तक ना था। यह सब बोलकर वह एक बार रुका और कृतिका को देखने लगा, जिसके फेस पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे। इतना सब बोल दिया पर मेन बात बोली ही नहीं। तो बात यह है कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आपके बिना अब ये ज़िंदगी नहीं चलने वाली। सो मिस कृतिका सिंह शेखावत, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्ले बॉय जो अब सुधर गया है उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगी? सैम ने जब अपनी बात ख़त्म कर कृतिका को देखा तो देखता ही रह गया। उसके फेस पर स्माइल थी और साथ ही आंखों में आंसू भी।
जो देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी खुश लग रही थी। कृतिका ने वहाँ पीछे खड़े रिदांशी और पुलकित को देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। बाकी सभी उसे हाँ कहने को बोल रहे थे। कृतिका सैम को देखकर, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मेरे लिए ये सब करेगा। जब वो नॉवेल्स और मूवीज़ पढ़ती और देखती तो सब कुछ इमेजिन करने लगती। रही बात आपके प्रपोजल का, तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं आपकी होना चाहती हूँ, वह मुस्कुराते हुए बोली। कृतिका का जवाब सुन सभी हूटिंग करने लगे। भाई सैम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बस कृतिका को नासमझी से देख रहा था। कृतिका उसे ऐसे देखकर समझ गई तो वह आगे बढ़कर उसके गले से लग गई और उसे ऐसा करते हुए देख एक बार फिर सभी हूटिंग करने लग गए, जिसे सुन सैम के फेस पर स्माइल आ गई और उसके हाथ कृतिका की पीठ पर कस गए। सैम और कृतिका अलग होते उससे पहले ही एक आवाज़ वहाँ गूंजी, क्या बात है सैम, तुमने तो अपनी लगाई हुई बेट 3 महीने से पहले ही पूरी कर दी। आखिर कृतिका से कॉन्फेस करवा ही लिया कि वो भी तुमसे प्यार करती है। सभी की नज़र उस आवाज़ की दिशा में चली गई जहाँ हेजल अपनी दो सहेलियों के साथ खड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। उसकी बात सुनकर जहाँ बाकी सब कंफ्यूज थे, वहीं सैम के फेस पर हैरानी, घबराहट और गुस्सा झलकने लगा था। अभी तक जहाँ लोग सैम और कृतिका को खुशी के साथ देख रहे थे, अब वे सभी हेजल की बातें सुनकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कृतिका सैम से अलग होकर हेजल को ही देखने लगी। वहीं पुलकित और रिदांशी भी अब कृतिका और सैम के पास खड़े हो गए थे। सैम ने अपनी आंखें एक बार भींच लीं ताकि अपने आप को जो होने वाला है उस चीज़ के लिए तैयार कर सके। हेजल भी अब अपनी सहेलियों के साथ कृतिका के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी वह कुटिल मुस्कान अभी भी कायम थी। कृतिका हेजल से, कहना क्या चाहती हो, साफ कहो। कृतिका जो आज पहली बार हेजल से बात कर रही थी, उससे बिना भाव के साथ बोली। हेजल उसी तरह मुस्कुराते हुए, वही तो क्लियर करने आई हूँ। तो सुनो, अभी अभी सैम ने जो भी तुमसे कहा वो सब झूठ है। वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। उसने तो बस मुझे लगाई बेट पूरी की है, तुम्हारे मुंह से खुद के लिए लव कॉन्फ्रेंस करवा कर। यकीन नहीं हो रहा है तो पूछ लो अपने सो कॉल्ड लव से। इतना बोलकर वह मजाक उड़ाने वाले लहजे में हंसने लगी। हेजल की आवाज़ सुन सभी शौक में जा चुके थे, पर सैम के किसी भी दोस्त को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कृतिका ने एक बार अपना चेहरा घुमाकर सैम को देखा, जो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें ज़मीन पर थीं। उसने एक बार भी कृतिका को नहीं देखा। कृतिका सैम से नज़र हटाकर हेजल को देखकर, तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? कभी नहीं। और रही बात समर्थ से पूछने की, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वे ऐसा कर ही नहीं सकते। उनकी आंखों में अपने लिए मैंने बेहिसाब प्यार देखा है। आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर जो तुमने समर्थ पर इल्ज़ाम लगाया है वह गलत है। हेजल हंसते हुए, यार तुम कितनी भोली हो, या फिर कहीं बेवकूफ़ हो, है ना कृतिका? तुम्हें क्या लगता है सैम जैसा लड़का तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा? सवाल ही नहीं उठता। तुम कहाँ और सैम कहाँ, दोनों का कोई मैच ही नहीं है। पर अगर सैम यह सब तुम्हारे बाप को देखकर ऐसा कर रहा है तो लेट मी टेल यू वन थिंग सैम, वह सैम को देखकर बोली। कृतिका विक्रांत सिंह शेखावत की कोई असली बेटी नहीं है। यह तो उनकी वाइफ की बेटी है जिसे उन्होंने अपना नाम दिया है। और यह बात मुझे मेरे पापा, जो विक्रांत अंकल के काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने बताई है। हेजल की यह बात सुन एक बार फिर सभी आपस में बात करने लग गए। भाई यह सुनकर कृतिका के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह हैरानी से हेजल को देख रही थी और उसके दिमाग में वही हेजल की बातें घूम रही थीं। यह सच है या झूठ, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। यही सब सोचते सोचते वह अपने बचपन के दिनों में खो गई। उसे याद आ रहा था कि कैसे विक्रांत जी उससे बेरुखी दिखाया करते थे, कैसे हर बार वह उनकी अटेंशन पाने के लिए हर बार हर चीज़ में फर्स्ट आया करती थी। यह सब याद कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखी। उसकी आवाज़ सुन रिदांशी, पुलकित और सैम उसकी तरफ बढ़ गए। रिदांशी कृतिका को पकड़ते हुए हेजल को गुस्से से देखकर, कृति उसकी बातों में ध्यान ना दो, वह सब झूठ कह रही है। उसे सैम नहीं मिला ना, तो वह ये सब बना कर बोल रही है। तुम उसकी बातों में ध्यान ना दो। एक काम करते हैं, हम सब यहाँ से चलते हैं,
फिर सैम और पुलकित को देखकर। चलो सब, कृतिका को लेकर रिदांशी आगे बढ़ने लगी और उसके पीछे पुलकित और सैम चलने लगे। पुलकित ने एक बार चेहरा घुमाकर सैम को देखा। उसे आज सैम रोज से अलग लग रहा था। थोड़ी देर पहले वह कितना खुश लग रहा था, अब उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। वह नज़र झुकाकर चल रहा था। पुलकित ने समय की नज़ाकत देखकर फिलहाल कुछ भी नहीं पूछने का सोचा और आगे बढ़ने लगा। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे, तभी उनके कानों में एक आवाज़ गूंजी। मैंने सैम के बारे में जो कहा है उसका सबूत है मेरे पास। यह बात सुनकर कृतिका रुक गई और उसे रुकते देख बाकी सब भी रुक गए। वह पलटी और अपने सामने आती हुई हेजल को देखने लगी। बाकी सब भी पलटकर खड़े हो गए थे। हेजल अब कृतिका के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हेजल कृतिका को देखते हुए, झूठ नहीं बोला मैंने, और ख़ासकर इस बात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हेजल इतना कहकर अपना फ़ोन कृतिका के सामने बढ़ाकर एक वीडियो अपने फ़ोन में चला देती है। यह उस दिन का वीडियो था जिस दिन सैम और हेजल की बैट लगी थी। जैसे जैसे वीडियो चल रहा था वैसे वैसे कृतिका के फेस के भाव बदल रहे थे। उसने वो फ़ोन अपने हाथ में ले लिया था। जब वीडियो ख़त्म हुआ तब कृतिका ने वह फ़ोन हेजल की ओर बढ़ा दिया। कृतिका बिना भाव से, सही कहा था तुमने हेजल, मैं बेवकूफ़ हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। तभी तो ये सब समझ ही नहीं पाई। नॉवेल और मूवीज़ में देखकर लगा सच्चा प्यार होता है और पड़ गई इसमें, पर अब समझ आ गया है कि ये सब झूठी बातें हैं। कुछ भी वैसा नहीं होता है जैसा उसमें दिखाते हैं। समझ गई मैं। कृतिका इतना बोल ही पाई थी क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसका गला चौक हो गया था। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उससे। उसके दिमाग में बस सैम से मिलना, उसकी बातें, उसके साथ बीते पल, यही सब उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने एक बार भी सैम को नहीं देखा क्योंकि भरोसा टूट चुका था उसका। दिल छलनी हो गया था उसका। कहाँ वो सोच कर आई थी कि जो उसके दिल में सैम के लिए प्यार है आज उसे इस बारे में बता देगी, पर यह सब नहीं सोचा था। जब उसे ये सब सहन नहीं हुआ तो वह वहाँ से दौड़ गई। वही सैम जो कब से उसके इस दर्द को देख रहा था, जिससे उसे भी दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी एक गलती उसका सब कुछ उससे अलग हुआ जा रहा था। वह भी कृतिका के पीछे चल पड़ा। कृतिका जब वहाँ से निकलकर पार्किंग एरिया में आई तो उसने शिखर को वहाँ देखा। वह कृतिका को लेने आया था। कृतिका जाकर सीधे गाड़ी में बैठ गई। शिखर जिसने उसे रोते हुए देखा तो वह उससे पूछने पड़ा। तब तक वह गाड़ी में बैठ चुकी थी। वह कुछ कहता उससे पहले ही सैम आ गया। सैम कृतिका को देखकर, कृति प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो इस पूरी बात को। लेट मी क्लियर ऑल थिंग जान, लेट मी, सैम चिल्लाकर कह रहा था क्योंकि शिखर ने उसे कृतिका के पास जाने से रोक दिया था। वह बार बार शिखर को उसे छोड़ने के लिए कह रहा था पर वह उसे नहीं जाने दे रहा था। वहीं कृतिका ने एक बार भी सैम को नहीं देखा। वह बस सिर नीचे किए कार में बैठी हुई थी। कोई सुध नहीं थी उसे। रिदांशी पीछे से आती हुई, शिखर भाई छोड़ दीजिए इसे और चलिए यहाँ से, यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। वह बेहद गुस्से में सैम को देखते हुए गाड़ी में जाकर कृतिका के पास जाकर बैठ गई। रिदांशी के कहने पर शिखर ने घूरकर गुस्से में एक बार सैम को देखा और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। वहीं सैम बस अपनी ज़िंदगी को अपने आप से दूर जाते हुए देख रहा था। एक बैट ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उसे उस इंसान से मिलवाया था जो अब उसकी ज़िंदगी बन गई थी, पर उसी बैट ने आज उसकी ज़िंदगी उससे दूर कर दी थी। उसे इस बारे में पता था कि जब इस बात का खुलासा होगा तो कृतिका उससे नाराज़ ज़रूर होगी, पर इस तरह ये चीज़ सामने आएगी ये बात उसके दिमाग में ही नहीं आई थी। कहाँ वो आज कृतिका को हमेशा अपना बनाने के लिए प्रपोज़ कर अपना बना लेने वाला था, और कहाँ ये सब हो गया। पुलकित जो दूर खड़े ये सब देख रहा था, उसे सैम की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे सैम बेफिक्र बिंदास लगता था, पर वह किसी के साथ ऐसा करेगा यह नहीं सोचा था उसने। वह सैम को एक बार देखकर वहाँ से चला गया। वहीं दूर खड़ी हेजल ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हेजल मन में, मेरी इंसल्ट की थी ना तुमने, अब देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा सैम। और भाई कृतिका, उसे भी तो अपनी औकात दिखानी ही थी, चली थी सैम से प्यार करने में। इतना सोचकर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।